चियांग झान के युद्ध की दबंग घोषणा के साथ ही उत्तरी सागर क्षेत्र में हर कोई एक आसमान हिला देने वाली, धरती हिला देने वाली युद्ध की मंशा देख सकता था। ये ऐसा था जैसे आसमान में धुएं के असंख्य संकेत भेद रहे हों, सूरज और चांद को हिला रहे हों और पूरी दुनिया को हिला रहे हों। हर कोई पूरी तरह से चौंक गया। कोई नहीं जानता था कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। उसने सिर्फ एक मजबूत युद्ध की मंशा जाहिर की थी, लेकिन इसने वास्तव में उत्तरी सागर क्षेत्र के पहाड़ों और नदियों को हिलाकर रख दिया था। वो कितना शक्तिशाली था, वो कितना भयानक था। चियांग झान वाकई दुनिया पर राज करने वाला था। हर किसी के मन में एक ही विचार उभरा, वो बेजोड़ प्रतिभा जिसने कभी उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी पर राज किया था। अब जब वो एक अजेय विशेषज्ञ बन गया था, हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसकी तेज और स्पष्ट आवाज बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी, जिसने स्वर्ग और धरती को हिला दिया। ये अंतरिक्ष और समय में गूंज उठा और ऐसा लग रहा था मानो उसका प्रभावशाली तरीका दिव्य मार्शल संप्रदाय को दबाने वाला था। एक बार की बात है, दिव्य मार्शल संप्रदाय, जो हजारों वर्षों से धार्मिक मार्ग का प्रभारी था और जिसे मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता था, वे चियांग झान की दबंग चुनौती से कैसे निपटेंगे। उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी खरबों योद्धाओं ने अपनी आंखें दिव्य मार्शल संप्रदाय की ओर मोड़ ली। चियांग झान, तुमने अपने संप्रदाय को धोखा दिया है और अपने ही गुरु को मार डाला है। तुम्हारे अपराधों की सजा मौत है। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि दिव्य मार्शल संप्रदाय की लोहे की खून की सजा अपरिवर्तनीय है। दिव्य मार्शल संप्रदाय ने तुरंत जवाब दिया। इस बार ये अभी भी कानून प्रवर्तन का कुलपति था, जो उग्र रूप से दहाड़ रहा था। उसने एक गहरे लाल रंग का लबादा पहना हुआ था, जो खून से लाल रंगा हुआ लग रहा था। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी की जानलेवा आभा, जो लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों से घिरी हुई थी, ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। ऐसा लग रहा था मानो अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान उतर आए हों। उनकी क्रूर आभा अद्वितीय थी और उनकी दबंग आभा भारी थी। उनके पीछे तकनीक प्रदान करने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग डोबाओं और सुरक्षा संप्रदाय के बुजुर्ग थे। 4 अधिपतियों में से एक युद्ध बुजुर्ग एक सीधी रेखा में खड़ा था। उसके बाद हुआंग तियान था, जियान सी, न्यू बियाओ, लेंग वुकिंग, फी यूनक्सियाओ और ली तियान्युव। उनके पीछे 10 महान संत थे, लेकिन उनमें से केवल 9 थे, क्योंकि दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ पहले ही चियांग झान की तलवार के नीचे अपना जीवन खो चुके थे। अंत में सैकड़ों उपाधि प्राप्त बुजुर्गों, कुलीन बुजुर्गों और हजारों कुलीन शिष्यों ने एक शक्तिशाली और अद्वितीय सेना बनाई, जो लड़ने के लिए तैयार थी। इतने सारे विशेषज्ञों के एक साथ आने से उनमें से हर एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। भयानक आभा एक राक्षसी लहर की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। हालांकि युद्ध को देखने वाले अनगिनत विशेषज्ञों की नजर में अनुशासनात्मक एल्डर की शक्तिशाली प्रतिक्रिया फीकी और शक्तिहीन थी। आखिरकार उन्होंने धर्मी और दुष्टों की लड़ाई को रोकने की पहल की थी। भाग लेने वाले सभी शिष्यों को वापस स्थानांतरित करके उन्होंने कमजोरी के लक्षण दिखाए। आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी सागर क्षेत्र के इतिहास में लगभग 10,000 साल बीत चुके थे। कोई भी कभी भी दिव्य मार्शल संप्रदाय को इस मामले को इतना महत्व देने में सक्षम नहीं कर पाया था। हालांकि आज का अभूतपूर्व भव्य अवसर वास्तव में चियांग झान और अन्य लोगों के लिए एक बड़ा सम्मान था। हर कोई आश्चर्यचकित था। उनकी आंखें एक बार फिर चियांग झान पर टिक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे उगते सूरज को देख रहे हों, अपने दिल की गहराई से सम्मान से भरे हुए। बकवास बंद करो, देखते हैं क्या सच है।
दिव्य मार्शल संप्रदाय के दुर्जय गठन के सामने चियांग झान की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही रही। उसने उपहास किया और लिंग पियाओक्सु और लिटिल हो को अपने साथ ले आया। अजय युवा गुरु चू हनफेंग, झूहे कियानलोंग, महान विजेता और 200 से अधिक सच्चे शिष्य जिन्होंने दिव्य मार्शल संप्रदाय को छोड़ दिया था। वे शक्तिशाली तरीके से दिव्य मार्शल संप्रदाय की ओर बढ़े। हालांकि लोगों की संख्या दिव्य मार्शल संप्रदाय जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये एक शक्तिशाली बल था। 200 मैजिक इमेज स्टेज और दिव्य आकार स्टेज योद्धाओं को अलग रखें तो हर कोई एक किंग ग्रेड ताबीज पकड़े हुए था। चियांग झान के आसपास के कुछ युवा अजय विशेषज्ञ अकेले ही पूरी दुनिया को जीतने के लिए पर्याप्त थे। ब्रह्मांड को उलट देना। ये कुछ लोग कभी उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली लोग थे। अब वे उत्तरी सागर क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बन गए थे तथा हर किसी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। चियांग झान के नेतृत्व में लिंग पियाओक्स्यू, लिटिल हो, अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग। अधिपति 200 से अधिक मैजिक इमेज स्टेज, दिव्य रूप स्टेज विशेषज्ञ और शून्य पर कदम रखा। ड्रैगन और बाघ के कदम धीमे लग रहे थे, लेकिन वास्तव में तेज थे। 1000 मील पार करने के बाद वे पलक झपकते ही दिव्य मार्शल संप्रदाय के ऊपर आकाश में दिखाई दिए। जहां तक नजर जा सकती थी, बादलों के समुद्र की गहराई में कई शानदार महल थे। वे आकाश में महलों की तरह थे, हमेशा की तरह शानदार। अतीत में चियांग झान और अन्य लोग यहां रहते थे और खेती करते थे। उनके लिए ये उनका घर था। लेकिन दुर्भाग्य से दिव्य मार्शल संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख ने अपने निजी लाभ के लिए अपने शिष्यों के जीवन की परवाह नहीं की। साथ ही कानून प्रवर्तन एल्डर ने उनके लिए बुरे काम किए थे, जिससे उन्हें इस जगह पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ ही वर्षों में दुनिया बदल गई थी, चीजें बदल गई थी, लेकिन लोग बदल गए थे। किसने सोचा होगा कि ये दिन आएगा जब वे दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल होंगे? चियांग झान अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और वो इस परिचित और अपरिचित भूमि पर घूम रहा था। उसने देखा कि एक के बाद एक कई ऊंचे और ऊंचे पहाड़ उठ रहे थे और गिर रहे थे। वे अंतहीन थे, जैसे कि जमीन पर रेंगते हुए कई विशालकाय ड्रैगन हों। अनगिनत महल आसमान के सितारों की तरह थे। वे पहाड़ों पर फैले हुए थे और यह स्पष्ट था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय सांसारिकता से परे हो गया था और एक संत बन गया था। ये एक शाश्वत और शानदार दृश्य था। इस जगह पर कोई भी व्यक्ति खुद को छोटा महसूस करेगा, जैसे एक चींटी एक ऊंचे पहाड़ की ओर देख रही हो, एक नश्वर आकाश की ओर देख रहा हो, जो अपने जीवन के बाकी समय में उस पर खड़ा नहीं हो सकता। अतीत में चियांग झान को भी यही एहसास हुआ था, लेकिन आज उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय पर कदम रखा था। दुनिया के शीर्ष पर होने और सभी छोटे पहाड़ों को नीचे देखने की इस भावना ने उसे भावुक कर दिया। इसके अलावा आज दिव्य मार्शल संप्रदाय की सतह हमेशा की तरह अलग नहीं दिख रही थी। हालांकि चियांग झान को एक दुष्ट कीवी का हल्का सा एहसास हो रहा था, एक प्राचीन जानवर की तरह। शैतान अनगिनत शिष्यों की किस्मत को खा रहा था। इसने सभी को दुर्भाग्य की एक परत में ढक दिया। आम लोग इसे महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन चियांग झान ने पहले ही स्वर्गीय गुप्त कलाओं की साधना कर ली थी। उसे भ्रामक भाग्य के प्रति एक विशेष धारणा थी। उसने ये भी पाया कि दूर के आकाश में एक भयानक आभा छिपी हुई थी। ये एक उफनती हुई लहर की तरह थी। एक के बाद एक स्थिर होने से पहले ही ये एक दूसरे के साथ ढेर हो जाती थी और विलीन हो जाती थी। ये किसी भी समय इस दुनिया को डुबो सकती थी। ये स्पष्ट था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बार जब वो सफल हो गए,
तो वो मौत का खतरा पैदा कर देंगे। चियांग झान, चलो दिव्य मार्शल संप्रदाय पर हमला करते हैं। समय का महत्व है, चलो हमला करते हैं। जैसे कि उसने भी चियांग झान की तरह खतरनाक क्यूई को महसूस किया था, लिंग पियाओक्सु ने अपनी भौहें उठाई। चिल्लाते हुए उसकी चमकदार आंखों से अरबों बिजली के बोल्ट निकले। उसके सुंदर शरीर से एक घातक तेज रोशनी फूट पड़ी, जैसे कि एक दिव्य तलवार खोल दी गई हो। ये स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई और आकाश को चीरती हुई निकल गई। ये प्रतिभाशाली लड़की एक नायिका थी। वो हत्या करने में निर्णायक और अपने कार्यों में तेज थी। बोलने से पहले उसने थंडर डिवाइन हैमर निकाला। तुरंत एक असीम तूफान पूरे आकाश में फैल गया। ये 10,000 मील तक फैल गया, अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया और पहाड़ों को हिला दिया। गड़गड़ाहट। कानून प्रवर्तन के कुलपति और अन्य लोगों के सामने भयानक तूफान अभी तक नहीं आया था, लेकिन दिव्य मार्शल संप्रदाय के पहाड़, अंतहीन महलों ने एक धरती को हिला देने वाली ऊर्जा को मुक्त कर दिया। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक बाढ़ की तरह था, जिसने 30,000 मील तक 9 स्वर्गों को चकनाचूर कर दिया था। इस रूढ़िवादी दांव के नंबर एक संप्रदाय ने वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। वो ऊंची पर्वत चोटी, गंगा की रेत, साधारण महलों ने एक के बाद एक संरचनाएं बनाई, और एक विशाल मात्रा में ऊर्जा के साथ एक चमकदार चमक ने दुनिया को घेर लिया। सूर्य और चंद्रमा आकाश की तरह विशाल थे। हर कोई उत्साह से अपनी आंखें ढकने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय दिव्य मार्शल संप्रदाय का पर्वत संरक्षण गठन पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। उनमें से कम 10,000 थे। गठन की परतों ने एक अविनाशी रक्षात्मक प्रकाश पर्दा बना दिया था। चाहे तूफान कितना भी हिंसक क्यों न हो, यह बिल्कुल भी नहीं हिला। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। सभी के कानों में एक गगनभेदी ध्वनि गूंज उठी। इस समय दिव्य मार्शल संप्रदाय की सभी संरचनाएं अपनी अधिकतम सीमा तक सक्रिय हो गई थी। सूरज को ढकने वाला रक्षात्मक प्रकाश पर्दा और अधिक चमकीला होता जा रहा था और अधिक से अधिक भव्य होता जा रहा था। यह अतुलनीय रूप से विशाल कछुए के खोल जैसा था और यह अकल्पनीय रूप से ठोस था। चियांग झान और अन्य लोग चुपके से चौंक गए। दिव्य मार्शल संप्रदाय ने वास्तव में बहुत सारी संरचनाएं तैनात की थी। प्रत्येक संरचना एक भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी, जैसे कि हजारों स्वर्गीय नदियां उमड़ रही हों। हवा में लहरें उठ रही थी। शानदार प्रकाश स्क्रीन की रक्षात्मक शक्ति स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी। साधारण स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट योद्धा इसे नष्ट नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल एक शानदार कदम था। कोई नहीं जानता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के लिए इतने सारे गहन गठन किसने स्थापित किए थे। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा की मदद से बनाया गया यह रक्षात्मक अवरोध किसी को भी पीछे हटने के लिए पर्याप्त था। युद्ध को देख रहे आसपास के लाखों विशेषज्ञ भी दंग रह गए। दिव्य मार्शल संप्रदाय ने हजारों वर्षों तक धर्मी और शैतान दोनों संप्रदायों पर अपना वर्चस्व बनाए रखा था। यह बिना कारण नहीं था। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें तो अकेले ये रक्षात्मक संरचनाएं अन्य संप्रदायों की पहुंच से परे थी। कानून प्रवर्तन एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, एल्डर डोबाओ और सुरक्षा एल्डर। कानून प्रवर्तन एल्डर हुआंग तियान, जियान सी और लेंग वुकिंग, फी यूनक्सियाओ, ली तियान्यूव और अन्य युवा प्रतिभाशाली, साथ ही 9 संत। सभी उपाधियां, सच्चे बुजुर्ग और सच्चे शिष्य, उन सभी ने चियांग झान और अन्य लोगों को खुशी से देखा और उपहास उड़ाते रहे। आज की अंतिम लड़ाई में चियांग झान और अन्य लोग एक खतरनाक आभा के साथ आए थे। वे ड्रैगन और बाघों की तरह थे, जो हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उन्होंने दिव्य मार्शल संप्रदाय को ध्वस्त करने की धमकी दी, लेकिन अंत में वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के पर्वतीय सुरक्षा गठन को भी नहीं तोड़ पाए। ये उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा अपमान था। इस समय
सभी की निगाहें चियांग झान पर टिकी थी। उन्होंने फिर से चियांग झान की ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था, बर्फ की तरह ठंडा। भावनाओं में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। वो चुपचाप खड़ा था, अपनी चमकीली आंखों से लिंग पियाओक्सू को देख रहा था। वो शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। कानून प्रवर्तन एल्डर, इस थोड़ी सी ताकत से हमें रोकने की कोशिश करना केवल इच्छाधारी सोच है। इससे पहले कि चियांग झान कुछ कह पाता, लिंग पियाओक्सू ने पहले ही फीनिक्स की चीख निकाली, जो 9 स्वर्गों की चीख की तरह लग रही थी। उसका सफेद लबादा बादलों में लहराया और पूरे आसमान में फैल गया। वो अपने चरम पर थी। उसका पूरा शरीर अंतहीन बिजली से लहरा उठा, जैसे थंडर गॉड की लाइटनिंग मदर द्वारा तियानजिंग को मारने की पौराणिक घटना। उसकी हत्या की मंशा ने डोंगटियन के दिल को हिला दिया। धमाका। बिना किसी हिचकिचाहट के लिंग पियाओक्सू ने अपने थंडर डिवाइन हैमर को दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी स्वरूपों पर घुमाया। इस बार न केवल उसने अपनी सारी ऊर्जा जुटाई, बल्कि विशाल रहस्यमय बिजली के हथौड़े से एक शक्तिशाली आकृति उभरी। ये एक राजा या सम्राट की तरह था। इसकी क्यूई आकाश को निगल सकती थी। इसकी महिमा अद्वितीय थी, एक देवता या संत की तरह। ये अपरिवर्तनीय था। जैसे ही ये आकृति दिखाई दी, हवाएं और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे। असीम आकाश और पृथ्वी अंतहीन रूप से कांप उठे। सभी यिन और यांग ऊर्जाएं, गड़गड़ाहट और बिजली शून्य से पैदा हुई। फिर वे प्रकाश के एक स्तंभ में संघनित हो गए, जो आकाश को थामे रखने में सक्षम लग रहा था, और ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। प्रकाश की किरण मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह आकाश में घुस गई। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए हों, तारे फट गए हों, सूर्य और चंद्रमा ढह गए हों, और विशाल वज्र प्रकाश स्तंभ ने आकाश को चीर दिया हो। तीक्ष्ण बाण अजेय था, और ऐसा लग रहा था मानो स्वर्गीय दंड ने दिव्य मार्शल संप्रदाय की सभी रक्षात्मक संरचनाओं को कुचल दिया हो। उसी घेरे में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रकट हुई और सभी दिशाओं में फैल गई। ये एक गरजते हुए पहाड़ या सुनामी की तरह था, और ये 10,000 घोड़ों की भगदड़ की तरह था। युद्ध को देख रहे अनगिनत विशेषज्ञ मौके पर ही उड़ गए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे सभी भयभीत हो गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। कुछ ही वर्षों में लिंग पियाओक्सू की ताकत पहले ही दुनिया के सभी नायकों से आगे निकल गई थी। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था, खासकर उसके हाथ में थंडर डिवाइन हैमर। ये अराजक दुनिया से एक दिव्य हथियार की तरह प्राचीन सोना की आभा उत्सर्जित करता था। ये पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। हर कोई जानता था कि लिंग पियाओक्सू चियांग झान की महिला थी, भले ही उनकी सगाई नहीं हुई थी। हालांकि वे दोनों हमेशा अंतरंग रहे थे। इसके अलावा चियांग झान ने एक बार लिंग पियाओक्सू के लिए लेंग वुकिंग को सबक सिखाया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय में हर कोई इसके बारे में जानता था। हर कोई इसके बारे में जानता था। अगर चियांग झान की महिला इतनी डरावनी थी, तो चियांग झान कितना डरावना होगा। कानून प्रवर्तन एल्डर, मेंटरिंग एल्डर, डुओबाओ एल्डर और गार्डिंग एल्डर, युद्ध एल्डर, हुआंग तियान, जियानसी, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग, फी यूनक्सियाओ, ली तियान्यूव और 9 संतों ने बिना किसी अपवाद के अपनी हड्डियों में गहराई तक घुसने वाले दबाव को महसूस किया। जहां तक उन शीर्षक वाले बुजुर्गों, उत्तराधिकारी बुजुर्गों और सभी शिष्यों का सवाल है, उनके दिल कांप रहे थे और वे बहुत पसीना बहा रहे थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के भीतर कई बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और मुख्य शिष्यों ने एक जबरदस्त झटका महसूस किया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। इतनी शक्तिशाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग पियाओक्सू की ताकत इतनी भयानक होगी। ये लड़की सरल नहीं है।
उसकी ताकत सबसे मजबूत स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट के बराबर है। उसके हाथ में थंडर दिव्य हथौड़ा सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति होने की बहुत संभावना है। वो व्यक्ति जो पूरे उत्तरी सागर डोमेन में उसे हरा सकता है। मुझे डर है कि दो प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय नेता के अलावा कोई और नहीं है जो उसे हरा सकता है। यदि लिंग पियाओक्सू इतना शक्तिशाली है तो चियांग झान कितना शक्तिशाली होगा? हवा में चर्चाओं की आवाज गूंज रही थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के मूल के साथ सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ अपने चेहरों पर सदमे के भाव के साथ आपस में चर्चा कर रहे थे। लिंग पियाओक्सू ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के रक्षात्मक गठन को तोड़ दिया था। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। वो आकाश में चुपचाप खड़ी थी। उसके सफेद कपड़े बर्फ से भी ज्यादा सफेद थे और वो एक बेमिसाल सुंदरता की तरह लग रही थी। उसकी चमकदार और चमकीली आंखों की जोड़ी एक ऐसी रोशनी से चमक रही थी जो दुनिया को नीचे देख रही थी, जिससे अनगिनत विशेषज्ञ चिंतित हो गए। वो एक महिला नायक थी। वो अभिमानी, दबंग, वीर और जोश से भरी हुई थी। उसके सामने वे प्रतिभाएं जिन्होंने कभी अपनी प्रतिभा दिखाई थी, वे जुगनू की तरह थे जो चमकीले चांद का मुकाबला करने में असमर्थ थे। हर कोई लिंग पियाओक्सू को देखता था और विस्मय से चिल्लाता था। फिर सभी ने अपनी आंखें चियांग झान की ओर घुमाई। इस दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई में चियांग झान असली मुख्य पात्र था। हालांकि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। ये एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह चमक रहा था। राजसी और राजसी, बेमिसाल और अतुलनीय। लिंग पियाओक्सू की तुलना में चियांग झान ने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वो एक स्तंभ की तरह था जिसने आकाश को थाम रखा था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, अन्यथा मौसम बदल जाएगा, स्वर्ग और पृथ्वी ढह जाएंगे और दुनिया नष्ट हो जाएगी। चियांग झान की ताकत को कोई नहीं देख सकता था। वो एक असीम महासागर की तरह था, अथाह। उसके पीछे लिटिल हो ने आकाश की ओर इशारा किया और जमीन पर पैर रखा। ये एक दबंग आभा थी जो दुनिया भर में फैल गई थी। उसका चेहरा उत्साह से भरा था और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थी, जिससे लोग डर से कांप रहे थे। अपराजेय यंग मास्टर चू हनफेंग का रूप बहुत प्रभावशाली था। उसकी लड़ाई की मंशा आग की तरह थी और उसकी हत्या की मंशा उमड़ रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। भयानक ऊर्जा निकली जिसने आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। झूहे कियानलोंग शांत लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसका पूरा शरीर अद्वितीय भयंकर प्रभावशाली आभा की एक परत से घिरा हुआ था। ये ऐसा था जैसे पतली हवा से एक अद्वितीय दिव्य तलवार प्रकट हुई हो और इसकी तेज धार स्वर्ग और पृथ्वी को काटने में सक्षम थी। ये भूतों और देवताओं को मारने में सक्षम था और ये सर्वविजयी था। अधिपति भावहीन था, उसकी भौहें ठंडी थी और उसकी आभा राक्षसी थी। वो एक राजा की दबंग आभा के साथ पैदा हुआ था। चाहे वो कहीं भी जाए, वो हमेशा ध्यान का केंद्र रहेगा। युवा अजय विशेषज्ञ, कोई भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इनमें से प्रत्येक युवक पिछले से अधिक असामान्य था। उनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली था। उनमें से प्रत्येक उत्तरी सागर क्षेत्र में अरबों योद्धाओं के शिखर पर खड़ा था। यदि वे दिव्य मार्शल संप्रदाय पर हमला करने के लिए हाथ मिलाते हैं, तो उनकी भयानक आभा ही स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ को भागने के लिए पर्याप्त होगी। अंत में 200 मैजिक इमेज स्टेज और दिव्य आकार स्टेज योद्धा थे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर किया। उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों में एक राजा ग्रेड ताबीज पकड़ रखा था, जो किसी भी समय दिव्य मार्शल संप्रदाय को समतल करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ कानून प्रवर्तन के कुलपति के चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी।
वो एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा था और पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर रहा था। कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, एल्डर डुओबाओ, गार्जियन एल्डर और एल्डर वॉर, चारों अधिपतियों में से प्रत्येक एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था, और उनकी युद्ध की मंशा 10,000 सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की तरह थी। आकाश हिल गया और धरती हिल गई। उनमें से प्रत्येक ने अपने साधना आधार को शिखर पर धकेल दिया था। उनके शरीर के अंदर भयानक ऊर्जा एक ज्वालामुखी की तरह उभर रही थी, जो फटने वाला था। ये खतरे से भरा था। हुआंग तियान, जियान सी, नियू बियाओ, लेंग वुकिंग और फी यूनक्स्याओ सभी ने अपने किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट को बाहर निकाला। एक चमकदार रोशनी के साथ एक बहुत बड़ा दबाव उत्सर्जित हुआ, यहां तक कि आसमान में चिलचिलाती धूप भी ग्रहण लग रही थी। 9 संत इस तरह से चौकन्ने थे मानो वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। वे कभी दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों में सर्वोच्च अस्तित्व थे। वे संप्रदाय प्रमुख का पद पाने के योग्य थे, और वे उत्तरी सागर क्षेत्र में और भी अधिक प्रसिद्ध थे। वे आकाश में सूर्य की तरह थे। लेकिन आज उन्होंने चियांग झान और अन्य लोगों द्वारा उत्सर्जित अजेय आभा को देखा। दबाव पहाड़ जितना भारी था। यह मार्शल आर्ट का स्वर्णिम युग था, और सभी प्रकार की विशेष रक्त रेखाएं अंतहीन रूप से उभर रही थी। साधारण प्रतिभाओं को अब राजा और अत्याचारी नहीं कहा जा सकता था, और यद्यपि 9 संत पुत्र अत्यंत प्रतिभाशाली थे, वे उन लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं थे जिनके पास 10 विशेष रक्त रेखाएं थी। यद्यपि वे भारी और असीम दबाव झेल रहे थे, लेकिन 9 संत पुत्रों ने रक्त और अग्नि के मिश्रण का अनुभव किया था। उनके दिल स्टील की तरह कठोर थे, और उनके दिमाग दृढ़ थे। उनकी सभी आंखों में शातिर चमक दिखाई दे रही थी। क्रूर बाघों और भेड़ियों की आभा, लोहे और खून की हत्या की मंशा 9 स्वर्गों में फैल गई। इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिससे वो हिंसक रूप से कांपने लगी। अंत में 100 से अधिक शीर्षक बुजुर्ग और 10,000 कोर शिष्य थे। हर कोई हैरान था। वे बेहद हैरान थे, लेकिन वे अपने पास मौजूद लोगों की विशाल संख्या के कारण शांत रहने में कामयाब रहे। दोनों पक्ष एक गहन टकराव में थे, और एक अभूतपूर्व युद्ध छिड़ने वाला था। घटनास्थल पर माहौल अत्यधिक तनावपूर्ण था। 1000 मील के दायरे में एक अद्वितीय दबाव ने जगह को घेर लिया। हर कोई युद्ध के मैदान को स्थिर रूप से देख रहा था, डर रहा था कि वे किसी भी दिलचस्प दृश्य को मिस न कर दें। चियांग झान, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आप सभी में कुछ ताकत है, लेकिन अगर आप दिव्य मार्शल संप्रदाय से लड़ना चाहते हैं, तो आप बस चींटियों की तरह हैं जो एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। आप सभी नहीं जानते कि मृत्यु क्या है। कुछ देर की खामोशी के बाद कानून प्रवर्तन एल्डर ने उग्रता से दहाड़ लगाई। वो भीड़ से बाहर निकल आया। उसका गहरा लाल लबादा हवा में लहरा रहा था। यह खून से सना हुआ झंडा जैसा था, जो हवा में लहरा रहा था। एक अद्वितीय आभा सूर्य और चंद्रमा की लहर की तरह फूट पड़ी। इसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और पूरे युद्ध के मैदान को अपने आगोश में ले लिया। ये अद्वितीय अधिपति, जो दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के बाद दूसरे स्थान पर था, ने अपनी अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया था। एक भयानक शक्ति ने आकाश को चकनाचूर कर दिया और स्वर्ग को नष्ट कर दिया। वो एक शैतान भगवान की तरह लग रहा था, जो अभी अभी नरक की गहराई से बाहर आया था। उसकी गहरी आंखों की जोड़ी ने एक खूनी रोशनी उत्सर्जित की, जिसने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। कानून प्रवर्तन के कुलपति, कसाई के चाकू से मुर्गे को मत मारो, बस चियांग झान को मुझे दे दो। कानून प्रवर्तन के कुलपति के आगे बढ़ने से पहले उनके कानों में एक ठंडी आवाज सुनाई दी। फिर वो शून्य में कदम रखते हुए युद्ध के मैदान में आगे बढ़ गया। एक पल में सभी की नजरें काले रंग के मोटे आदमी पर टिक गई।
वो केवल 5 फीट लंबा और बाल्टी जितना मोटा था। उसके चेहरे की विशेषताएं साधारण थी, लेकिन उसकी लंबी और संकरी आंखों से एक तेज रोशनी निकल रही थी। ये प्रकाश की पहली किरण की तरह था, जो एक अस्त-व्यस्त दुनिया में पैदा हुई थी, जो कल्पना से परे चमक रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो दिव्य मार्शल संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग था, साधना प्रदान करने वाला बुजुर्ग। अफवाहों के अनुसार एल्डर अनगिनत उच्च श्रेणी की गहन कलाओं में निपुण था। जब वह दिव्य आकार चरण में पहुंचा, तो उसने 300 से अधिक युद्ध कौशल और दिव्य रूपों को संघनित किया, जिसने दुनिया को चौंका दिया। चाहे वो कोई भी हो, ऐसी शक्तिशाली आकृति की उपस्थिति किसी के लिए भी एक बड़ी बाधा थी। एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन। आपके पास अपनी तुच्छ शक्ति के साथ चियांग झान को चुनौती देने की योग्यता नहीं है। यदि आपके पास क्षमता है, तो पहले मेरे हमलों में से एक को स्वीकार करें। हालांकि जैसे ही एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन दृढ़ रहा, एक ठंडी आवाज सुनाई दी। प्रकृति की ध्वनि जैसी लगने वाली आवाज लिंग पिया ओक्स्यू के मुंह से प्रसारित हुई। उसने थंडर डिवाइन हैमर को लहराया और उसे हिंसक रूप से नीचे गिरा दिया। एक विशाल बिजली की ऊर्जा बाढ़ की तरह फैल गई, जिसने एक बांध को तोड़ दिया था। यह प्रतिभाशाली लड़की हमेशा की तरह शक्तिशाली थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के एल्डर का सामना करते समय भी उसे जरा भी डर नहीं लगा। जो टेक्निक इम्पार्टेशन एल्डर था। तकनीक प्रदान करने वाले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अपनी दोनों मुट्ठियां घुमाई और हमला शुरू कर दिया। तुरंत मुट्ठी का इरादा बेजोड़ था। मुट्ठी का बल एक उग्र ड्रैगन की तरह था, जिसने आकाश को तोड़ दिया। ये बिजली के तूफान से सीधे टकराया। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और भूतों और देवताओं के बीच युद्ध आखिरकार शुरू हो गया। लिंग पियाओक्सू और तकनीक प्रदान करने वाले बुजुर्ग ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। हिंसक ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी में तबाही मचा दी, पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर दिया और सब कुछ अलग कर दिया। भयानक दृश्य ने सभी दर्शकों को चौंका दिया। कौन आगे लड़ने की हिम्मत करता है? लिटिल हो ने दहाड़ लगाई और 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक को मुक्त कर दिया। बरसर्क रक्त रेखा ने अपना असली रूप प्रकट किया और उसका 3000 फीट लंबा शरीर आकाश में खड़ा था। ये एक देवता की तरह लग रहा था, जो स्वर्ग से उतरा था, और ये शक्तिशाली लग रहा था। रोलिंग साउंड वेव एक स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ाहट कर रही थी, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अनगिनत विशेषज्ञों को लगा जैसे उनके कान के पर्दे फट रहे हैं और वे कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक, बुराई को दूर करने वाला दिव्य जानवर। बुरा नहीं है, आज मैं तुम्हें वश में कर लूंगा और तुम भविष्य में मेरी सवारी बन सकते हो। कानून प्रवर्तन के कुलपति के बगल में 30 या 40 के दशक का एक युवक था। जैसे ही वो लिटिल हो के पास पहुंचा, उसके काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका सुंदर चेहरा और त्वचा गोरी थी। स्वर्गीय न्यायालय भरा हुआ था और पृथ्वी मंडप के आसपास के क्षेत्र में तीखी भौहें थी, जो उसके मंदिरों में उड़ रही थी। उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थी और वे एक शानदार दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। उसने बैंगनी और सोने का मुकुट, बैंगनी और सोने का युद्ध कवच और बैंगनी और सोने के युद्ध के जूते पहने थे। वे सभी किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का अनोखा दबाव उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे वे एक सम्राट की तरह दिख रहे थे, जो चारों समुद्रों में उतरा था और दुनिया के सभी नायकों को देख रहा था। ये एल्डर डोबाओ है। दर्शकों में से किसी ने घबराकर चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि सभी को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हैं, क्योंकि वे उत्तेजित हो गए थे। उनका खून खौल रहा था। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और दिव्य मार्शल संप्रदाय के 2 अधिपति पहले ही उभर कर सामने आ चुके थे। एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, एल्डर डोबाओ, और वे सभी अद्वितीय विशेषज्ञ थे। उन्होंने युवावस्था में ही अपनी शुरुआत कर दी थी।
उन्होंने उत्तरी सागर क्षेत्र पर अपना वर्चस्व कायम किया था और प्रमुखता हासिल की थी। वे मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थे। उन्होंने अनगिनत शानदार उपलब्धियां हासिल की थी और दुनिया के लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी थी। पिछले कुछ 100 वर्षों में एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन और एल्डर डोबाओ दिव्य मार्शल संप्रदाय की रखवाली कर रहे थे और उन्होंने कभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। हालांकि आज की लड़ाई अभी भी उतनी ही शानदार थी जितनी पहले थी। एल्डर डोबाओ, मुझे सच बताओ। चलो लड़ते हैं। तुम मुझसे लड़ने के योग्य नहीं हो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो कानून प्रवर्तन एल्डर को तुमसे लड़ने दो। लिटिल हो की नजर एल्डर डोबाओ पर पड़ी। न केवल उसे कोई शर्म नहीं थी, बल्कि उससे लड़ने में भी उसे कोई हिचक नहीं थी। इसके विपरीत वो दबंग था और वो लगातार उपहास करता रहा। ये 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था, दुष्टों को भगाने वाले दिव्य जानवर का चरित्र। लिटिल हो जंगली और अनियंत्रित पैदा हुआ था। इस दुनिया में चियांग झान के अलावा उसने कभी किसी को गंभीरता से नहीं लिया था। स्वूश, भीड़ में कोलाहल मच गया। लिटिल हो की ताकत ने सभी को चौंका दिया। उसने वास्तव में दिव्य मार्शल संप्रदाय के एल्डर डोबाओं को नीचा दिखाने की हिम्मत की। भले ही वो एक दुष्टात्मा नाशक दैवीय पशु था, तो क्या वो इतना घमंडी नहीं था? जब एल्डर डोबाओं ने यह सुना तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो अपने जीवन में अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरा था। अब तक किसी ने भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की थी और लिटिल हो दुनिया के सभी नायकों के सामने इतना घमंडी था। उसके लिए ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए बिल्कुल अपमान था। यदि आप कानून प्रवर्तन एल्डर को चुनौती देना चाहते हैं तो आप भी पर्याप्त योग्य नहीं हैं। चलो, आज मैं आपको बताऊंगा कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी मोटी है। ये कहने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल और असीम शहर शून्य से पैदा हुआ लग रहा था। ये किस तरह का शहर था? ये कुछ 100 मील की परिधि में था और मोटी और भारी शहर की दीवारें सुनहरे रंग की थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल ड्रैगन इसके चारों ओर कुंडली मार रहा हो और ये शानदार लग रहा था। इसके ऊपर विशाल सुनहरी तोपें दिखाई दी। उनमें से 10,000 से अधिक थे और वे सभी शीर्ष श्रेणी के खजाने थे। मोटी तोपों की बैरल एक असीम खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये स्वर्ग को चकनाचूर कर सकती है और सभी दुनियाओं को नष्ट कर सकती है। अमर हीरा तोप। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर डोबाओ वास्तव में ऐसा बेजोड़ हथियार निकाल लेंगे। भीड़ से एक बार फिर चौंकने वाली आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने आसमान में तैरते हुए सुनहरे शहर को देखा तो हर कोई कांप उठा। अमर हीरा तोप वो अजेय हथियार था जिस पर एल्डर डोबाओ ने प्रसिद्ध होने के लिए भरोसा किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक बार धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में इस हथियार का इस्तेमाल किया था और इसने दानव शैतान संयुक्त सेना को खून की नदी में बदल दिया था। लाश एक पहाड़ की तरह थी। आज ये हथियार एक बार फिर दुनिया के सामने आया था। इस तरह के सदमे को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भले ही वज्र अमर तोप केवल एक शीर्ष श्रेणी का खजाना था, जब दसियों हजार हथियारों को एक साथ जोड़ा गया तो उनकी क्रूर शक्ति बेजोड़ अजेय थी। एक बार जब यह पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है तो साधारण किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स इसकी तुलना में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे। लिटिल हो, आप लापरवाह नहीं हो सकते। चियांग झान अनंत डायमंड तोप से एक तीव्र खतरनाक आभा महसूस कर सकता था। उसने तुरंत लिटिल हो को याद दिलाया, बड़े भाई, चिंता मत करो, एल्डर डोबाओ इस लड़ाई में निश्चित रूप से मर जाएगा। लिटिल हो हंसा। ये आत्मविश्वासी और दबंग था और इसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। उसने एल्डर डोबाओ को दोपहर के समय चिलचिलाती धूप की तरह अपनी मुट्ठियों से घूरा। उन्होंने एक सघन प्रकाश उत्सर्जित किया जिससे प्रकाश की एक धार बन गई
जो आगे बढ़ी। स्वूश, स्वूश, स्वूश। अगले ही पल लिटिल हो के शरीर से 9 क्लोन निकले, जिससे 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी बन गई। शक्ति एक दूसरे के ऊपर परतदार थी, मानो ये आकाश में एक विशाल लहर थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को दफन कर रही थी, पूरे क्षेत्र को डुबो रही थी। ये सही है, ये 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी थी। इस अंतिम लड़ाई के लिए चियांग झान ने पहले से ही लिटिल हो को 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी सिखाई थी। अब उसने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया था। 9 सर्वोच्चों के क्लोनों के साथ एक गठन का निर्माण किया। इससे पहले कि वो अपना अंतिम हमला शुरू कर पाता, भयानक क्यूई ने पहले ही शून्य को हिंसक रूप से विस्फोट कर दिया था। ये ढह गया। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और लिटिल हो को बिना पलक झपकाए घूरते रहे। इस समय लिटिल हो की हर हरकत में एक विनाशकारी शक्ति थी, जैसे कि आदिम युग से एक अद्वितीय दानव देवता। ये एक उग्र बैल की लड़ाई की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर बरपा रहा था। ये दुनिया में अजेय था। लड़ाई दिव्य मुट्ठी, कोई हिचकिचाहट या डर नहीं था। चाहे लिटिल हो कहीं भी हो, ये हमेशा बहुत शक्तिशाली था। वो जोर से दहाड़ता था और अपनी पूरी ताकत से अपने 9 क्लोनों से संवाद करता था। फिर उसने अपनी मुट्ठी, जो धधकते सूरज की तरह दिखती थी, एल्डर डुओबाओं की ओर घुमाई। ऊर्जा की मोटी लहरें लगातार बढ़ती रहीं, परत दर परत ओवरलैप होती रही। अंत में इसने एक विशाल महासागर का निर्माण किया, जिसने पूरे आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। ये लिटिल हो ईविल वार्डिंग थ्रू बॉडी द्वारा फैलाई गई बर्सर्क ब्लडलाइन थी। उसने 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र बैटल डिवाइन मुट्ठी को फैलाया और अपने 9 क्लोनों के साथ 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी का गठन किया। द्वारा किया गया सबसे शक्तिशाली हमला स्वर्ग को जीतने वाले अजेय युद्ध देवता की तरह था। वो अप्रतिरोध्य बल के साथ दुनिया भर में छा गया। असीम दबाव लुढ़का और तबाही मचाई। हर कोई खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था। वे घबराकर पीछे हट गए और सदमे की चीखें अंतहीन सुनाई दे रही थी। ये बहुत भयानक था। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। मुट्ठी हवा चिल्लाई और मुट्ठी का इरादा आकाश को चीरता हुआ चला गया। अत्याचारी मुट्ठी बल एक स्वर्गीय नदी के टूटने जैसा था। ये एक ही सांस में 1000 ली की तरह था। लाखों दर्शकों में से एक में भी इसका विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था। सभी ने लिंग पियाओक्स्यू के थंडर गॉड की ताकत देखी और लिटिल हो की अद्वितीय ताकत भी देखी। सभी को लगा कि इस बार दिव्य मार्शल संप्रदाय खतरे में है। सिर्फ ये मत देखिए कि कैसे जंबो संप्रदाय, जो हजारों वर्षों से धर्म के मार्ग का प्रभारी था, पूरी ताकत से सामने आया था। हालांकि विद्रोह को दबाना स्वर्ग में चढ़ने जैसा था। आखिरकार लिंग पियाओक्सू और लिटिल हो की ताकत पहले ही इस दुनिया के शिखर पर पहुंच चुकी थी। एक बार चियांग झान ने हमला किया तो ये निश्चित रूप से धरती को हिला देने वाला और अजेय होगा। हर कोई इस अभूतपूर्व लड़ाई का इंतजार कर रहा था। उनके शरीर में खून उबल रहा था। अमर डायमंड तोप। लगभग उसी समय एल्डर डुओबाओ ने एक लंबी दहाड़ लगाई। एक शूटिंग स्टार की तरह वो आकाश को चीरता हुआ और एक झपट्टा के साथ सुनहरे लाल शहर की गहराई में उतरा। उसके बाद हजारों मोटी तोपों की बैरल हिल गई और चमकदार रोशनी के साथ फट गई। प्रकाश के धधकते खंभे खरबों दिव्य इंद्रधनुष की तरह आकाश और पृथ्वी को भेदते हुए लग रहे थे। उन्होंने नदियों को चीर दिया, पहाड़ों को नष्ट कर दिया और विशाल शून्य को चकनाचूर कर दिया। इस समय हवा और बादल अराजकता में थे और तारे हिल रहे थे। पूरी दुनिया प्रलय के दृश्य में गिर गई थी। गड़गड़ाहट। एक ही समय में दसियों हजार उच्च कोटि के खजाने सक्रिय हो गए। शक्ति इतनी महान थी कि स्वर्ग और पृथ्वी भी कांप उठे। ये स्वर्ग को नष्ट कर सकता था
और पृथ्वी को बुझा सकता था। देवदंडक और दानव संहारक अजेय थे। प्रकाश की किरण स्वर्गीय नदी की तरह ऊर्जा की धार को चीरती हुई निकल गई। बहरा करने वाले विस्फोट ने पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को झकझोर दिया। विशाल ऊर्जा तरंगों ने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। कोई भी टकराव के प्रभाव को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। क्या ये लिटिल हो या एल्डर डोबाओ था जो अधिक शक्तिशाली था? ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। हर कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा था। चियांग झान ने युद्ध के मैदान को देखा। आत्मा सागर में तुरंत एक लंबी और राजसी आकृति दिखाई दी। ये एक पहाड़ की तरह था, जिसमें एक बाघ का सिर, एक इंसान का शरीर, शेर का अयाल, ड्रैगन के तराजू और पीठ पर 7 रंगों वाला फीनिक्स पंख था। बिना किसी संदेह के ये लिटिल हो था। लिटिल हो के सिर के ऊपर आसमान था और वो शून्य में खड़ा था। वो राक्षस जाति के राजा जैसा दिख रहा था और वो शक्तिशाली और अद्वितीय था। लिटिल हो का शरीर किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के बराबर है और उसने अमर इच्छा की शक्ति को भी समझ लिया है। इस लड़ाई को जीतने की उसकी संभावना वास्तव में बहुत अधिक है। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला भाव प्रकट हुआ। बड़े डोबाओ, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। एक दहाड़ सुनाई दी जो ड्रैगन या बाघ की दहाड़ जैसी लग रही थी। लिटिल हो से अराजक ऊर्जा तरंगे निकली। हालांकि उसके शरीर पर ड्रैगन के कुछ तराजू गिर गए थे और खून से सने हुए थे, फिर भी वो अत्याचारी और दबंग था। उसकी क्यूई आसमान तक उड़ गई, सब कुछ नीचे देख रही थी। धमाका! युद्ध दिव्य मुट्ठी तुरंत भड़क उठी। लिटिल हो और 9 क्लोनों ने 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी का गठन किया। सिर्फ एक मुक्का मारने से इसने उस बेजोड़ हथियार को चकनाचूर कर दिया जिस पर एल्डर डोबाओ ने प्रसिद्ध होने के लिए भरोसा किया था। अमर हीरा तोप। सुनहरी लाल शहर की दीवार ढह गई और उस पर बड़ी संख्या में तोपें टूट गई। ये स्क्रैप धातु में बदल गई। ये सीट आपको मौत तक लड़ेगी। ढह गई शहर की दीवार में दरार के माध्यम से एल्डर डोबाओं को बिखरे बालों के साथ देखा जा सकता था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। जाहिर है उसे गंभीर चोट लगी थी। हालांकि वह और कानून प्रवर्तन एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, सुरक्षा एल्डर और युद्ध एल्डर एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन वे अंतहीन खजाने पर निर्भर थे। अपनी ताकत के मामले में वो कानून प्रवर्तन एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, सुरक्षा एल्डर और युद्ध एल्डर से बहुत कमजोर था। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था, एल्डर डोबाओ अभी भी एक असाधारण व्यक्ति था। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई। लिटिल हो पर बमबारी करने के लिए अमर डायमंड तोप का उपयोग करते हुए उसने अपने बड़े हाथ से हवा में एक हथियाने की हरकत की। 9 मिट्टी के पीले पहाड़ बुलाए गए। उनमें से प्रत्येक ऊंचा और राजसी था। वातावरण राजसी था। एक तेज गति से चलने वाले धूमकेतु की तरह लिटिल हो की ओर भयंकर रूप से टूट रहा था। बिना किसी अपवाद के ये 9 पहाड़ सभी किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स थे और वे एल्डर डोबाओं के सच्चे ट्रम्प कार्ड भी थे। इस समय वो निस्संदेह लिटिल हो को एक ही झटके में मारने का इरादा कर रहा था। धमाका, धमाका, धमाका। 9 पहाड़ अंतहीन शून्य को तोड़ते हुए अजेय गति के साथ बहादुरी से आगे बढ़े। भयानक दबाव स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गया, जिसने लड़ाई को देखने वाले सभी को चौंका दिया। रक्षा करो, लड़ो। तुम्हें से कौन मुझसे लड़ेगा? जिस तरह लिंग पियाओक्स्यू एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन से लड़ रहा था और लिटिल हो एल्डर डोबाओ से लड़ रहा था, अपराजेय यंग मास्टर चू हनफेंग खुद को अलग पहचाने बिना नहीं रह सका। वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के 10 संतों में से एक था। स्वर्गीय ड्रैगन संत पुत्र को दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर का पद विरासत में मिलना था, लेकिन अंत में उसे वर्तमान दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अनुशासनात्मक एल्डर, मेंटरिंग एल्डर, डुओबाओ एल्डर
और गार्जियन एल्डर, एल्डर झान और अन्य लोगों ने मिलकर एक गुप्त हमला किया और घृणा से मर गए। हालांकि स्वर्ग उसकी रक्षा कर रहा था और अपराजेय यंग मास्टर चू हनफेंग ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और पुनर्जन्म लिया था। इस खूनी झगड़े का बदला लिया जाना था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी हत्या की मंशा भारी थी। गार्जियन एल्डर पर चमकीली आंखों की एक जोड़ी घूम गई। गार्जियन एल्डर की अजेय लड़ाई की मंशा पूरी तरह से भड़क गई थी। स्वर्गीय ड्रैगन संत पुत्र, अतीत में जो कुछ हुआ वो बस एक गुजरता हुआ बादल है। इसे दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने राजा गुप्त क्षेत्र में लड़ाई के दौरान पहले ही दया दिखाई है, अन्यथा आप और लिंग पियाओक्स्यू बहुत पहले ही मर चुके होते। संरक्षक एल्डर ने आह भरी और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की ओर बढ़ा। इस अस्थि राख स्तर के शीर्षक वाले एल्डर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उन सभी में एक प्राचीन आभा थी, मानो वो अपने जीवन के अंत तक पहुंचने वाला था। हालांकि उसके शरीर पर आभा समुद्र जितनी विशाल थी और इसका अनुमान लगाना मुश्किल था। वो एक बूढ़ा आदमी था जो लगभग 1000 साल तक जीवित रहा था। कोई नहीं जानता था कि उसकी नींव कितनी गहरी थी। जिस क्षण उसने युद्ध के मैदान में कदम रखा, चियांग झान ने तुरंत एक दम घुटने वाला दबाव महसूस किया। वो एक भयानक दुश्मन था और उसकी ताकत कानून लागू करने वाले एल्डर की तुलना में कमजोर नहीं थी। वो कानून लागू करने वाले बुजुर्ग से भी अधिक शक्तिशाली था। अगर ये कोई और समय होता तो चियांग झान अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के बारे में चिंतित हो सकता था, लेकिन इस बार वे दिव्य मार्शल संप्रदाय में अपना रास्ता बनाने के लिए नरसंहार करने जा रहे थे। उन्होंने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर ली थी। ये लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी। हालांकि अंतिम जीत निश्चित रूप से अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की होगी।